पर समझदार बहुत कम हो रहे हैं। और होशियारी होना ठीक नहीं है, समझदारी होना अच्छा है। बोलो राधे राधे। इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाओ, बच्चों को आप जागृत करो। आज बच्चों को सनातन धर्म के प्रति प्रेरित करो। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को आपने प्रेरणा नहीं दी तो ये धर्म कार्य केवल इस पीढ़ी तक सीमित रह जाएगा, आगे चल के सब लुटिया डूबने वाली है। बोलो राधे राधे। इसलिए हर माँ का, हर पिता का एक धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को प्रयास करें, कथा श्रवण कराएं, सत्संग सुनाएं, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें घर में बताएं। रामायण का कभी कभी पाठ घर में करो, कभी कभी गीता के श्लोक सुनाओ, अपने सनातन के बारे में बताओ, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, कैसे क्या। तो सारी व्यवस्थाएं जब बच्चों को आप बताओगे तो आज के बच्चे भी संस्कारवान होंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा हम तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं। बलि महाराज ने कहा एक ही शर्त पे लूंगा। शर्त क्या है? बोले सरकार बस इतनी सी शर्त है कि राजमहल के जब अंदर जाऊं तो दरवाजे पे आपका दर्शन करके जाऊं, राजमहल के बाहर जाऊं किसी काम से तो दरवाजे पे आपका दर्शन करके जाऊं। भगवान बोले सीधा सीधा कहो ना कि सिक्योरिटी गार्ड बन के रहूं, है चौकीदार बन के रहूं। बोले वो आप जानो। तो भगत के बस में है भगवान। दरवाजे पर कौन खड़ा होता है? चौकीदार। भगवान चौकीदार बन गए। बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी को बैकुंठ में बड़ी चिंता हो गई कि इतने दिन से गए अभी तक लौटे नहीं। एक दिन नारद जी को पूछा, नारद तुम सारी दुनिया में घूमते हो, जरा ये बताओ आजकल प्रभु कहां चले गए? नारद जी बोले राम 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 राम, ऊंची दुकान और फीको पकवान। आप तो नाम की लक्ष्मी हैं। क्यों? बोले अगर आपके घर में धन दौलत होती तो आपके पति राजा बलि के यहां चौकीदार बन के नौकरी न कर रहे होते, चौकीदार बन गए। ओहो, लक्ष्मी जी समझ गई, फिर पड़ गए भक्ति के चक्कर में, इस भक्त के चक्कर में। लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर हमको मिलेंगे कैसे? बोले एक तरीका है, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और बलि की कोई बहन नहीं है, आप बलि की बहन बन के जाओ। लक्ष्मी ने भेष बदला और भेष बदल के गई और जाकर के बलि महाराज की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवे महाबल तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। आचार्य लोग जब यजमान को कलावा बांधते, रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसी मंत्र को बोलते हैं। और यही मंत्र लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बोल करके राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा। और सर्वप्रथम दुनिया में माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, तब से हमारे समाज संसार में रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। दुनिया की हर बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी सजाने लगी। और बहन भाई का बड़ा पवित्र संबंध होता है। हर भाई को बहन का संपूर्ण आदर करना चाहिए। रक्षा का एक संकल्प लेकर के संपूर्ण जीवन उसकी सुरक्षा करे, ये भाई का धर्म है। और जो हमारी बहनें बैठी हैं, आप भी सुने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई बहन में थोड़ा सा खटपट हो जाती है। अब खटपट हुई, त्योहार आया रक्षाबंधन का, पति ने कहा जाएगी नहीं तू भाई को राखी बांधने? मैं क्यों जाऊं? बोलो राधे राधे। मैं क्यों जाऊं? वो हमसे बात नहीं करता, वो हमसे ये नहीं करता, वो हमसे ना। देखो भाई, झगड़ा होता है ना जब दो का, तो एक को तो झुकना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। जैसे लाइट के दो फेस हों, दोनों फेस जोड़ दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन एक न्यूट्रल हो
और एक फेस हो, फिर क्या बनता है? तब लाइट जलती है। दोनों ही नाराज बने रहे, दोनों ही ईगो में बने रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, वो कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर लाइट जलने वाली नहीं है। प्रेम की लाइट जलानी है, संबंध की लाइट जलानी है, तो एक को झुक जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर संबंध बचाने के लिए हमें झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, पर संबंध न टूटे। रक्षा सूत्र बांध दिया और बलि ने कहा बहन जी आपने राखी बांधी है, बोलो मैं आपको क्या दूं? लक्ष्मी से मांगने के लिए कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो भैया वैसे तो हमें कुछ चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, पर आपके यहां केवल हमें एक चीज पसंद आई। बोले क्या? बोले तुम्हारा चौकीदार। बोलो राधे राधे। बड़ा प्यारा सा है, बड़ा सुंदर सा है, वो हमें दे दो। जब भगवान को मांगा लक्ष्मी जी ने तो कहा बलि ने देखो बहन जी अब मैंने संकल्प किया है तो जरूर दूंगा, लेकिन जल्दी से ये बताओ कि तुम हो कौन? लक्ष्मी जी बोली आपकी बहन हूं। बोले नहीं नहीं, अगर आप हमारी संसारी बहन होती तो धन दौलत मांग लेती, पर हमारे प्राणों से प्रिय धन को आपने मांगा है, आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। तब लक्ष्मी जी असली स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी जी असली रूप में आ गई। उसी समय क्या हुआ? बलि ने चरण पकड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता। जगतपति नारायण जब हमारे यहां आए तो 3 पग भूमि की याचना करने आए, मांगने को आए। और जिस लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया तरसती है, वो लक्ष्मी भी जब हमारे यहां आई तो हमारा चौकीदार मांगने को आई। अब आप विचार करिए, जिसके यहां लक्ष्मी और नारायण दोनों ही याचक बन के गए हों, मांगने वाले बन के गए हों, उससे बड़ा दाता संसार में कौन हो सकता है? बोलो राधे राधे। भगवान को बुलाया बलि ने, इधर आइए जी, जाइए। कहां? बोले हमारी बहन जी हैं, इन्होंने हमको राखी बांधी है, तो राखी के बदले में कुछ गिफ्ट उपहार दिया जाता है ना, सो हमने आपको ही दे दिया। भगवान बोले गिफ्ट में हम ही मिले हैं, कुछ और ही दे देते। भगवान 2 कदम बढ़ाए, बलि से कहा बलि मैं जा रहा हूं, तेरा कुछ मन करे तो अभी मांग ले। और मांगने की बात जब भगवान ने दोबारा कही तो टेढ़ी नजर से लक्ष्मी ने भगवान को देखा। खबरदार जो दोबारा देने की बात करी तो। एक बार दे के फंस गए तब तो बहन बन के आना पड़ा छुड़ाने के लिए। चलिए चुपचाप। भगवान भी थोड़ा डर गए, और ये बिल्कुल वास्तविकता है, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। इनकी नजर टेढ़ी हो जाए तो महाराज स्वाभाविक है, भगवान भी चले आगे। बलि रोने लगे, तब धीरे से आके भगवान ने बलि के कान में कहा बलि तुम चिंता न करो, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बलि बोले आप जा तो रहे हैं। तब भगवान ने कहा बलि मैं लीला पुरुषोत्तम हूं, लक्ष्मी को बामन की नहीं नारायण की जरूरत है, और तुझे नारायण की नहीं बामन की जरूरत है। तो मैं तुझे एक वचन देता हूं कि नारायण रूप से लक्ष्मी के संग वैकुंठ जाऊंगा और बामन रूप से तेरे घर पर ही चौकीदार बन के पहरा दूंगा। बोलो राधे राधे।